का टाइम हो जाता। कोई नहीं, आधे घंटे ली काम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, बाद में कर चलिए लेना, जी, 40 मिनट में कितने पता लोग भी नहीं नए चलते हैं ऐसे। आज जो कल की क्लास में नहीं आए थे? कितने लोग ऐसे हैं? कुछ मंजुला मैम है, ज्योति मैम है, ओके, और तो बाकी सब कल वाली हैं। तो चलिए अच्छा है जी। तो कल की क्लास की एक थोड़ी सी ब्रीफिंग की, रेकी क्या है उसके बारे में ही हमने कल बात की थी। बाकी तो हमने जाना था कि रेकी से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें थी। तो अभी एक बात मैं आप लोगों से, ओके मंजू मैम भी नहीं थी, ओके मैम, तो वेलकम है आप सबका हमारी इस नए सेशन में, रेकी का जो हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉपी पेन हमेशा पास रखा करें, और जो भी आप लोगों को जरूरत लगती है कि ये टॉपिक जो है हमें नोट डाउन करना चाहिए, तो आप लोग उसी टाइम कर लिया करें। ठीक है, और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, बार बार अनम्यूट मत कीजिएगा, डिस्टरबेंस होती है बहुत। ठीक है, तो हम इस क्लास में क्या जानेंगे, आज थोड़ा सा मैं बता देते हैं कि हम जो रेकी की क्लास है इसमें क्या क्या जानेंगे, क्या क्या सीखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले रेकी की जो कार्यशाला है, कल हमने थोड़ा सा इंट्रो इसका किया था, तो आज हम बात करते हैं जो पहला इसका लेवल है, उसमें हम जानेंगे कि रेकी हीलिंग क्या है और क्या नहीं है रेकी, इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके संस्थापक कौन थे, इसके 5 सिद्धांत क्या है, इसके लाभ और उपयोग क्या हैं, और दैनिक जीवन में हम रोजमर्रा की जिंदगी में रेकी को कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारा हम इस पूरे लेवल 1 और 2 के अंदर जानेंगे। बाकी इसके अंदर 4 सिंबल का आप लोगों को अट्यूनमेंट दिया जाएगा, 2 अट्यूनमेंट होंगे, सॉरी 3 सिंबल का अट्यूनमेंट दिया जाएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक 4 निकल गया, 3 सिंबल का अट्यूनमेंट होगा आपका। फर्स्ट लेवल में कोई भी सिंबल नहीं होता, सेकंड लेवल के अंदर 3 सिंबल होते हैं जिनका आपको प्रॉपर तरीके से अट्यूनमेंट दिया जाएगा। और जो लोग पूरी तैयारी के साथ मेडिटेशन वगैरह सब जो हम बताएंगे करेंगे, उन लोगों का एक टेलीग्राम पे अलग से ग्रुप बनेगा, उन लोगों को मैं ही ऐड करूंगी जो लोग अट्यूनमेंट लेना चाहेंगे, और जो नहीं लेना चाहेंगे कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। जो अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ अलग से प्रोसेस होते हैं, उनको बताया जाता है कुछ, तो वो लोग अगर उस प्रोसेस के साथ चलते हैं तो एनर्जी लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है और उनकी हीलिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली कह देते हैं कि हम ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी है, ये सबके साथ होती है, ईश्वर बाय बर्थ ही हमें ये एनर्जी देकर भेजता है, हर इंसान के पास होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन हर काम का एक नियम होता है। चाहे हम कहते हैं कि अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं हो तो फिर कुछ भी, जैसे पढ़ाई हमने की तो वो भी हम कर सकते। आवाज नहीं आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ आ रही रही आ आ रही रही है, है। सबको आ मंजू रही है। मैम, थोड़ा सा आपके यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज चेक कीजिए आप ही। देखिए, अगर ऐसा होता कि गुरु की जरूरत नहीं पड़े और हमारे पास सारी चीजें अपने आप चल के आ जाती, तो शायद हमें स्कूल जाने की जरूरत नहीं थी। पुराने समय के अंदर गुरुकुल हुआ करते थे, वहां पर बच्चों को भेज दिया जाता था बचपन में, और वो जवान हो जाते थे, पूरी स्टडी वहां से उनको अध्ययन करके घर पे वापस भेजा जाता था। तो गुरु की जरूरत तो पड़ती है, और गुरु ही होता है जो आपको जोड़ता है उस शक्ति से, उस एनर्जी से। तो हाँ, कहते हैं कि जरूरत नहीं है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि रेकी में भी हीलिंग, आपको अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, बट मेरा ये मानना है, क्योंकि एंजल में भी ये कहा जाता है कि एंजल रेकी के अंदर भी अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है। बट यहाँ हमारे ऐसे बहुत सारे हीलर्स बैठे हैं जिन्होंने हमारी फ्री क्लास जो एंजल रेकी की थी, और वो खुद बता सकते हैं अपने मुंह से कि हमने जब अट्यूनमेंट दिया, और उन्होंने पहले कहीं से भी किया होगा एंजल रेकी, तो उसमें क्या फर्क रहा। तो कौन बताएगा? 1 मिनट के अंदर बताना है, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए।
ओके, मंजुला मैम बताएंगी। जी मैम बताइए फटाफट से, 1 मिनट का टाइम मैम। अनम्यूट कर लीजिए फटाफट और आप बताइए कि आप यहाँ से जो हमने अटूनमेंट दिया और आपने अदर जगह से लिया तो क्या फर्क रहा उसमें? आपका इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं। आवाज मैम क्लियर नहीं आ रही है आपकी, बहुत शोर आ रहा है। सॉरी मैम, बहुत शोर आ रहा है। कल्पना मैम आप बताएं। ओके, सुभाषमिता मैम जी आप बताइए। 1 सेकंड मैम, प्लीज अनम्यूट रखिए। 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड, मैं अनम्यूट कर दूं सबको। हाँ जी सुभाषमिता मैम बताइए प्लीज, अनम्यूट कीजिए फिर बताइए फटाफट से, 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी बता दीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा? यस मैम। हाँ जी बताइए। यस मैम, जैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आपने जी। हमें एंजल के बारे में बताया और हमें 7 चक्रास के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया। ऐसे हम जैसे हम नॉर्मल टीचर से पढ़ते हैं हमें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आपने हमें इस तरह से समझाया कि हम एक बार सुनते ही उसको अच्छे से याद रह रहा था। और अट्यूनमेंट कैसा रहा? मैं अट्यूनमेंट जो उसके बारे में पूछ रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती, आप लोगों ने अट्यूनमेंट लिया तो क्या लगा आपको कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस मैम, होना चाहिए। इससे हमें ना एंजल से और ज्यादा कनेक्टिविटी महसूस हुआ। जैसे आपने हमें बताया एंजल माइकल तो हमारे राइट शोल्डर पे बैठे थे, एंजल राफेल और एंजल, कितने सारे एंजल्स के बारे में हमें समझाया। इस कारण से हमें मुझे लगता है कि अटैचमेंट जरूरी है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो यहाँ बहुत सारे हीलर्स हैं, कुछ लोग नए भी हैं हमारी क्लास में, बट मैक्सिमम मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं सारे। तो अट्यूनमेंट इसीलिए जरूरी होता है कि उस एनर्जी से आपका शक्तिपात जब किया जाता है, उसको आपसे कनेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद जो आपकी पावर होती है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी क्लेंजिंग, आपकी हीलिंग होती है। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग कर लेते हैं रेकी, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने किया हुआ है। जैसे कल अनिल सर ने बताया था कि मैंने भी रेकी की है, 3-4 साल पहले मैंने कर लिया, बट यूज नहीं कर पाए, ये कर ही नहीं पाए। अब मैंने कल भी बताया था कि 2 ही रीजन होते हैं, या तो हम मेहनत नहीं करते हैं और या हमें समझ नहीं आया। ये 2 कारण ही होते हैं कि हम कर नहीं पाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को आगे। तो जब आपका अट्यूनमेंट हो जाता है उसके बाद आप समझने लगते हैं उस शक्ति को, उस एनर्जी को आप समझने लगते हैं, तब आपको लगता है कि अब जब ये एनर्जी मेरे पास आ गई, आप अपने ऊपर यूज करते हैं और आपको लगता है कि मैं ठीक हो रहा हूं, तो फिर हमें होता है कि क्यों ना हम दूसरों को भी करें, तब फिर उस एनर्जी का हम यूज करने लगते हैं। अदरवाइज हम उससे पहले समझ नहीं पाते हैं। अभी भी ऑनलाइन भी जो चलता है, लोग जो ऑनलाइन दे रहे हैं अट्यूनमेंट, लेकिन उसमें भी मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो भी मेरी पेड क्लास कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हमें बोल दिया गया कि आपका अट्यूनमेंट हो गया है, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइएगा और बस आप आराम से बैठिए, 5-10 मिनट का 15 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। अगर ऐसे अट्यूनमेंट हो जाता और एनर्जी हमारे से कनेक्ट हो जाती तो फिर तो कहीं बैठे कभी भी कर लीजिए। व्हाट्सएप पे आप कोर्स कर सकते हैं, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, बट जो प्रैक्टिकल काम है वो कभी भी आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अट्यूनमेंट इसीलिए बहुत जरूरी है। तो कल हमने बात की थी कि डॉक्टर मकाऊ उसुई हैं, वही हमें हमारे रेकी के जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने हमें रेकी एक कह सकते हैं कि हमारी गोद में डाली है, इस एनर्जी से हमें अवगत करवाया, वो है डॉक्टर मकाऊ उसुई। तो रेकी हीलिंग क्या है? ये एक जापानी शब्द है, कल का थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देती हूँ ताकि जो नए लोग आए हैं उनको पता चल जाए। इसका शाब्दिक अर्थ है सार्वभौमिक ऊर्जा है ये, और इसमें रे और की का जो उच्चारण है, तो रे का अर्थ जो होता है वो सार्वभौमिक, सर्वव्यापी, परलौकिक, और की का अर्थ होता है एनर्जी। चाइना के अंदर या चीनी भाषा में ची को बोला जाता है की यानी एनर्जी। रेकी एक उपचार पद्धति है जिससे इंसान जो है अपनी मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली, उसके साथ साथ इमोशनली अपना ट्रीटमेंट भी कर सकता है, और वो इन चारों से ही चारों को स्वस्थ रख सकता है।
इस तकनीक के अनुसार प्रत्येक आदमी के अंदर एक प्राण चक्र होता है और पूरा जीवन जो हमारा है इसी पर चलता है। जब इंसान एक बच्चा होता है, मतलब वो जन्म लेता है, तो उसके अंदर ये शक्ति जो होती है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे इस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो कम होती जाती है। अच्छा, रेकी क्या नहीं है? रेकी कोई धर्म नहीं है, ना ही ये किसी पंथ के साथ जुड़ा हुआ है, ना ये कोई तंत्र है, ना ये कोई मंत्र है, कोई काला जादू भी नहीं है, और कोई भी तंत्र मंत्र या किसी भी काले जादू की किसी विद्या के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। ये कोई सम्मोहन विद्या भी नहीं है, और इसका कोई भी शास्त्रीय टेक्निक या कुछ भी ऐसा माने तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी। रेकी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, इसको हम सब यूज कर सकते हैं, सब हम इसको यूज करके अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। रेकी की शुरुआत कैसे हुई? तो रेकी की शुरुआत, ये एक प्राचीन काल से चलती एक प्रचलित विधि है। विशेषकर हमारे ऋषि मुनि जो थे वो भी लोक कल्याण के लिए इसका प्रयोग करते थे, परंतु समय के साथ साथ ये विद्या जो थी लुप्त हो गई, और इस विद्या से जुड़े हुए कई ग्रंथ अभी भी जो है प्राप्त नहीं हुए हैं हमें, लेकिन मुख्यतः ईसा और बुद्ध के द्वारा भी इनके प्रयोग की कथाएं कुछ ग्रंथों में हमें मिलती हैं। रेकी का ये इतिहास है कि मानव के इतिहास में चिकित्सा के लिए विश्वव्यापी कई ऐसी शक्तियों का एक आधार लेते थे कि जीवन का जो पालन करती है, जो जीवन देती है प्राण ऊर्जा, वो ही एक रेकी ऊर्जा है, रेकी शक्ति है। हजारों वर्ष पहले मनुष्य ने चैतन्य शक्ति और पदार्थों के बारे में ज्ञान पाया था, लेकिन इस ज्ञान का उपयोग ना तो वो लोग इस ज्ञान का उपयोग वो लोग शरीर को स्वस्थ करने में उपयोग में लाते थे। आत्मा और शरीर के चैतन्य को संतुलित करने के लिए, यानी कि आत्मा और शरीर के बैलेंस को बनाने के लिए, उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो इस विद्या का उपयोग करते थे। इस विद्या को गूढ़ विद्या के तौर पे संभाला गया था, इसीलिए प्राचीन काल में ये विद्या बहुत कम लोगों के पास थी, लेकिन धीरे धीरे फिर ये मौखिक परंपरा के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान की जाने लगी। और उसके बाद डॉक्टर मकाओ उसुई ने 2500 साल पुरानी संस्कृत में संभाली हुई इस विद्या को ढूंढ निकाला, और आज अगर वो भी नहीं ढूंढते तो शायद इस विद्या से हम वंचित रह जाते। मकाओ उसुई जो हैं, ये जापान की एक यूनिवर्सिटी में डीन थे। एक बार उनसे कुछ विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछा कि धार्मिक ग्रंथों में मिरेकल हीलिंग के बारे में बताया गया है, तो वो क्या है और ये कैसे होती है? तो डॉक्टर मकाओ उसुई उनके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी का जॉब छोड़ दिया और मिरेकल हीलिंग की खोज में वो उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया और उसकी खोज में वो निकल पड़े। उन्होंने अमेरिका, चीन, जापान, भारत जैसे बड़े देशों में जाके बहुत अभ्यास किया, इसका अध्ययन किया, लेकिन उनको अपने इस सवाल का जवाब भारत के एक तिब्बत के पौराणिक लेखों में मिला, और इन लेखों का उन्होंने काफी अभ्यास किया। रेकी के वर्तमान स्वरूप के प्रणेता डॉक्टर मकाओ उसुई को माना जाता है, जिन्होंने कठिन परिश्रम के बाद इस विद्या को ना सिर्फ खोजा बल्कि इसको आगे भी बढ़ाया। अब रेकी की प्रसिद्धि का मुख्य कारण इसका एकदम सरल और असरदार होना है, क्योंकि रेकी का प्रयोग व्यक्ति एक ऊर्जा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए और विश्व में शांति के लिए किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति खुद तो ऊर्जावान होता ही है, अपने आसपास सराउंडिंग का एरिया, अपने आसपास रहने वाले और पूरे यूनिवर्स, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस ऊर्जा को देकर वो सब चीजों को पॉजिटिव कर सकता है। तो जिससे उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, उसकी अपनी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। अब इसके लाभ क्या है? रेकी मूलतः ऐसी टेक्निक है जिससे दिमाग को तनाव से मुक्ति मिलती है, आपका मन हल्का हो जाता है, आपकी भावनाएं जो होती हैं इमोशनली आप मजबूत हो जाते हैं। प्राकृतिक तरीकों से आप अपने शरीर के सभी टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं, सारे दोष आपकी बॉडी के दूर हो सकते हैं, आपकी बॉडी से सारे विषैले पदार्थ बाहर निकालती है। अगर आपका किसी और चिकित्सा पद्धति में इलाज चल रहा है, प्लीज आप लोग म्यूट रखिए, अनम्यूट मत कीजिए। अगर किसी भी पैथी से, किसी पद्धति से आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस ट्रीटमेंट को जल्दी रिकवर करने में, उस ट्रीटमेंट से जल्दी रिकवर करने में भी आपको रेकी हेल्प करती है। ये दवा
या किसी तरीके की जैसे कीमोथेरेपी वगैरह भी चलती है किसी की, तो उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं, उनका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, उसको भी ये कम करती है। शरीर की ऊर्जा और आपकी क्षमताओं में वृद्धि करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, उसकी प्रक्रिया को अच्छा करके सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। चक्रों के माध्यम से ये आपको हर तरह से अच्छा होने में एहसास करवाता है। रेकी की मदद से आप अपने प्रियजनों को, पालतू जानवरों को, पेड़ पौधों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपनी रिलेशनशिप को भी मजबूत बना सकते हैं। रेकी का उपयोग विश्राम में सहायता करने के लिए, शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रियाओं में सहायता करने, आपकी भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी किया जाता है। और ये कहा जाता है कि गहरे विश्राम के लिए अगर आपको रेकी जो है वो प्रेरित करती है, लोगों को कठिनाइयों से निपटने में हेल्प करती है, भावनात्मक तनाव से छुटकारा और सबकी भलाई करने में, समाज के सुधार में भी रेकी आपको बहुत हेल्प करती है। रेकी प्राप्त करने वाले लोग गहन आराम के रूप में से वर्णित करते हैं। उपचार में मदद करने के लिए रेकी की कुछ शर्तें, जैसे कैंसर, दिल की बीमारी, चिंता, डिप्रेशन, पुराना दर्द और इनफर्टिलिटी, आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम और सिंड्रोम, किसी तरीके का भी कोई रोग, थकान, कोई सिंड्रोम है, मिनेसोटा आदि, ये जो सारी चीजें हैं, ऐसे अगर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप रेकी के द्वारा इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जब ऐसा ट्रीटमेंट मकाओ उसुई ने भी शुरू किया, इन लोगों पर, ऐसे ऐसे लोग थे जिनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने इन लोगों को जब रेकी से ट्रीटमेंट देना शुरू किया तो बाद में लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि हमें बड़ा तरोताजा फील हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम पहले से ज्यादा अपने आप को हेल्दी और पावरफुल महसूस कर रहे हैं। कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगा कि हम सो गए थे, किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे, और जब हम सो रहे थे तब हम बीमार थे, रोगी थे, किसी न किसी रोग से हम जूझ रहे थे। लेकिन अब उस नींद से हम बाहर आए हैं तो हम फील कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा अपने आप में तरोताजा और अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहे हैं। कैंसर के मरीज जिनके पास रेकी है वो कहते हैं कि उनको भी बहुत बेहतर महसूस हुआ और आराम मिला। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट किरणें या फिर जो कीमोथेरेपी की जाती थी उनके ऊपर, उन किरणों के बाद जो एक बर्निंग उनको लगती है, वो बर्निंग में भी काफी रिलीफ पेशेंट्स को मिला। तो ये जो रेकी है इस तरीके से आपको पूरा हेल्प करती है। ये इसकी एक लिस्ट पूरी जो बीमारियों की है वो मैं आपको डाल दूंगी ग्रुप के अंदर, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीजें हैं। टेलीग्राम में ही डालूंगी मैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए अट्यूनमेंट, तो यस, अट्यूनमेंट की बात हम पहले ही कर चुके हैं कि अट्यूनमेंट इसमें जी बहुत जरूरी है। इसमें गुरु के द्वारा आपके चक्रास के साथ, आपके ओरा के साथ एनर्जी को कनेक्ट किया जाता है और उसके ये आपके सभी चक्रास को खोलती भी है। और जब आपका अब आज से नहीं, हम कल मॉर्निंग से स्टार्ट करेंगे आप लोगों का। जिन लोगों ने भी अट्यूनमेंट लेना है, हमें कल 12 बजे से पहले आप लोग बता दीजिएगा। पहली जो क्लेंजिंग हम करेंगे, जो भी लोग मुझे डालेंगे मैसेज, मैं उन्हीं लोगों का ही स्टार्ट करूंगी। मुझे व्हाट्सएप पे डालिएगा आप मैसेज, ठीक है। मैम अपने नंबर लिख दीजिए, हरजीत मैम आपका और मेरा नंबर चैट बॉक्स में, ताकि सब लोग हमसे कांटेक्ट कर सकें। आप अट्यूनमेंट चाहते हैं तो हमसे आज ही कांटेक्ट कर लीजिएगा। कल भी मैंने बोला था अट्यूनमेंट का हम बिल्कुल फ्री नहीं करते हैं जी। अट्यूनमेंट का एक नॉमिनल चार्जेस 151 रुपीज आपको करवाना पड़ेगा। आपका इच्छा हो तो लीजिए, इसमें किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो लोग भी लेंगे उनको ये इतना एनर्जी एक्सचेंज तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज उसमें हम लोग आप लोगों के लिए कैंडल जलाते हैं, आपकी पूजा होती है, आपके नाम का प्रसाद फ्रूट्स हम निकाल के रखते हैं, जो भी हम लोग अपना पूजन करते हैं। तो ये 151 आपके उसी में खर्च हो जाते हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं इसमें। तो जो भी है इंटरेस्टेड आज मुझे डाल दीजिएगा, ठीक है। सबने अपने अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, कल 12 बजे से पहले जिसके नाम आ जाएंगे कल से उनका क्लेंजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी मैम, अट्यूनमेंट कब है? अट्यूनमेंट आपका हम करेंगे, आज फ्राइडे है ना जी, तो हम ट्यूसडे को करेंगे, ट्यूसडे या वेडनेसडे, ट्यूसडे को ही करेंगे जी। ट्यूसडे या वेडनेसडे में 2 दिन रहेंगे। हम बात कर लेंगे मंडे को एक बार आके, क्योंकि 2 दिन तो प्रोसेस मेरा रहेगा।
क्लिनजिंग आपकी करनी है। सैटरडे संडे 2 दिन हमारे पास हैं, तो हमें छुट्टी रहेगी, तो हम लोग उस दौरान आपकी जो 3 बार भी प्रोसेस कर सकते हैं क्लिनजिंग और हीलिंग का। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है हमें। सैटरडे संडे बीच में ऑफ आ गया, क्योंकि मेरे को 3 से 4 सेशन तो लेने ही होते हैं, 2 क्लिनजिंग के और 2 हीलिंग के। तो मेरे पास आराम से 2 दिन का टाइम है, तो मैं 6 सेशन आपके ले सकती हूँ। तो अगर ऐसा हुआ तो हम ट्यूसडे को ही कर लेंगे, क्योंकि मंडे तो मैं एक बार आपको चक्रास के बारे में बताऊंगी, ताकि आपको पता चले। और जो पार्ट्स हमारे हैं 21 पार्ट्स, अगर टाइम रहा उस दिन तो उस पे भी हम बात करेंगे जो हमें हीलिंग करनी है। ठीक है, तो सब लोग अपने लिए बता सकते हैं जो भी चाहें। और हमारा एंजल रेकी का जो पेड कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 21 जून से। जो लोग चाहते हैं करना, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। उसका भी पूरा जो ग्रैंड मास्टर लेवल का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके बाद आप खुद भी दूसरों को अट्यूनमेंट दे सकते हैं। और उसकी जो कॉस्ट है मार्केट में 15,000 है, बट यहाँ पे तो हम 3 गुना कम रेट में करवा रहे हैं आपको। तो जो भी लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से या हरजीत मैम से। एनी टाइम आप बात कीजिए, आपको सारी डिटेल उसमें बता देंगे। उसमें एंजल्स का पूरा बेसिक से लेके आपको ग्रैंड मास्टर तक का पूरा जो कोर्स है, उसमें एंजल से कनेक्ट किया जाएगा। ये एक जन्म नहीं, आपके जितने भी जन्म इस यूनिवर्स में बाकी हैं सबके लिए, जब तक आपका यूनिवर्स में सफर चालू है तब तक एंजल आपसे कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद डे बाय डे एनर्जी आपकी बढ़ती रहती है। उनसे कैसे कनेक्ट होना है, इन्वोक उनको कैसे करना है, हमेशा उनके साथ कनेक्शन कैसे बनाए रखना है, आपके जीवन की कोई परेशानियां हैं तो उसको खत्म कैसे करना है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी है वो सारी हम एंजल रेकी से दूर करते हैं। सारे सिंबल उसमें आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनके साथ जुड़े हुए सारे क्रिस्टल हैं, एसेंशियल ऑयल हैं, काफी सारी और चीजें हैं। एंजल्स के ग्रुप आपको बताए जाएंगे कि आप ये प्रॉब्लम है तो इस ग्रुप को यूज कीजिए, उन एंजल्स को कॉल कीजिए, वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। इवन साक्षात एंजल आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि फ्री क्लास में भी हमारे सब लोगों ने एंजल्स को फील किया है। तो पेड क्लास में पूरी हमारी ये कोशिश रहती है कि आपका जब कनेक्शन एंजल्स के साथ हो रहा है तो एवरी टाइम आपको वो आपके घर में टहलते मिलेंगे, हमेशा आपके साथ। मैम मुझे कुछ पूछना है आपसे। हाँ जी मैं बताइए। परमजीत कौर। जी। मैम मैं कल आपका सेशन देखने वाली थी कल, बट मुझे लाइटें नहीं थी इसलिए वाईफाई ऑन नहीं कर पाई। जी मैम। तो मैम मुझे ये रैकी के बारे में जानना है और हीलिंग वगैरह जो है, और आपके जो कोर्स है इसके बारे में। अगर जैसे अगर आपका अगले सैटरडे संडे को आपका अगर कोर्स होता है या फिर जब भी फिर से मतलब एक बार होता है फ्री का, तो वो मैं देख के उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करूं। आप मैम तो मैं मुझे नंबर लिख रही हूँ अभी मेरा। हरजीत मैम आप हाँ भी जी नंबर डाल दीजिए अपना। मेरा नंबर 9950190600, ये मैंने डाल दिया है चैट बॉक्स में। आपने अच्छा चैट बॉक्स में व्हाट्सएप में ना? ठीक है, हाँ जी 600 लास्ट डिजिट है मेरे नंबर की, मैंने डाल दी है। आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हरजीत मैम भी नंबर डाल रहे हैं अपना, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप दोनों में से किसी को भी कॉल कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हम में से कोई एक अवेलेबल नहीं होता तो दूसरे को आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मैम हीलिंग के लिए जो मतलब जैसे मैम वो किसी की आप तबीयत वही हमेशा पर्सनल पे खराब। बात कीजिए मैम, हीलिंग हमारी पर्सनल भी चलती है और ग्रुप हीलिंग भी चलती है। आप किस हीलिंग को लेना चाहते हैं और किस पर्पज से, तो वो हम वहाँ बात मतलब करेंगे, मैम पर्सनली बात कीजिए आप। ओके है ओके ना? ओके जी। मैम ओके। कल करूँ फिर मैं आपको? हाँ जी मैम कर लीजिए। अभी तो मैम हम लोग बिजी हैं, 11:30 बजे तक तो क्लासेस हैं हमारी रेगुलर। नहीं कोई बात नहीं, मैं उसके बाद ही हाँ जी, करूंगी। नहीं कल कर लीजिएगा मॉर्निंग में, आप कर सकते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, कल की ओके। मैं बात कर रही जी हूँ जी मैम जी। ओके, थैंक यू मैम। मैम। ओके थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, अब हम बात करते हैं आगे। इसके 5 नियम भी होते हैं रेकी के। 5 नियम कौन से हैं ये नोट कर लीजिए। अगर आप रेकी हीलर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को ये 5 नियम हमेशा याद रखने हैं, कभी भी भूलना नहीं है। सबसे पहला नियम जो आजकल सबके पास
इतना इतना है, इतना भी कहीं तो कम, मेरे हाथ नहीं दिखेंगे आप लोगों को। क्या है वो, क्या है वो? भर भर के सबके पास, वो है क्रोध। जितना मर्जी ले लो किसी के पास, इतना बड़ा भंडार है ना? सही है, सही है ना? अपने पांव की ठोकर खुद लगती है बेड के साथ, गुस्सा पूरी फैमिली पे। ठीक है, गलती खुद की होती है, चोट खुद को लगती है अपनी गलती से, चिल्लाना दूसरों पर है। तो सबसे पहले क्रोध का त्याग कर दीजिए। पहला नियम, मैं क्रोध नहीं करूंगा या करूंगी। फर्स्ट नियम है इसका, मैं क्रोध नहीं करूंगी। दूसरा जो नियम है इसका, वो तो क्रोध से भी बढ़ के सबके पास है, सबके पास है। आजकल जन्म लेते बच्चे में ही स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या है? टेंशन, चिंता, भर भर के सबके पास। जितनी मर्जी ले लो, भर भर के बर्तन, खत्म ही नहीं होगी वो। तो दूसरा, मैं चिंता नहीं करूंगा या करूंगी। क्योंकि जब तक आप खाली नहीं होंगे ना अंदर से, तब तक ऊर्जा नहीं आएगी आपके पास, एनर्जी नहीं आएगी। अपने आप को खाली करना जरूरी है। भरे हुए ग्लास में पानी डालते जाइए, वो बाहर गिरेगा, अंदर नहीं जाएगा। आप सोच रहे हैं कि अंदर जा रहा है, वो पानी नहीं जा रहा है जी, वो तो भरा हुआ था, आप डाल रहे हो ना, वो बाहर ही फैल रहा है। ऐसे ही अंदर से भरे हुए हो, ऊर्जा कितनी भी हीलिंग हम कर दें, आप खुद से एनर्जी ले लीजिए, वो बाहर ही जाएगी, अंदर नहीं आएगी। यही एक रीजन है हमारा कि हम लोग कभी भी डायरेक्ट किसी को अट्यूनमेंट नहीं देते। ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारा। कई लोग कहते हैं कि हम गए, फर्स्ट डे जाते ही हमें उन्होंने बिठाया, 21 पॉइंट बता दिए, हमें हमारा अट्यूनमेंट कर दिया। फर्स्ट अट्यूनमेंट रेकी का ऐसे ही होता है। 24 एक दो, हाँ 24 पॉइंट, सॉरी। 2 दिन के अंदर पूरी क्लास हो गई रेकी की उनकी, और 2 दिन हमें यहाँ लग गए हैं। देख लीजिए, हम ऑनलाइन बैठे तो भी हमें लग गए। कुछ भी नहीं बताया जाता है, सीधा बिठाते हैं जी आपको, 24 पॉइंट बताए आपके, और सीधा बता दिया जी ये लीजिए आपका अट्यूनमेंट हो गया, काम खत्म। अब आप ये बताइए, उन्होंने ये नहीं चेक किया आपके चक्र कैसे, उन्होंने ये नहीं चेक किया आपका ऑरा कैसा है, उन्होंने कोई आपकी क्लेंजिंग नहीं की, उन्होंने कोई आपकी हीलिंग नहीं की, किसी एनर्जी को आपके अंदर डाला नहीं गया, तो कैसे पता है कि वो एनर्जी आपसे कनेक्ट हो गई? क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचिए कि अंदर इतना कचरा भरा हुआ है, क्रोध, चिंता, इतनी सारी चीजें, मन में किसी के लिए ईर्ष्या के भाव, हम सब में है, होती है जलन। हम हीलर है, हमें भी होती है। हरजीत मैम ने एक सूट पहना था परसों तरसों क्लास में, मैं कितना सुंदर सूट पहना, मेरे को नहीं दे रही मैडम। हो गई ना जलन, मन में तो हो गई ना, ये ईर्ष्या ही तो होती, जलन है। इतना सुंदर सूट है, मैंने बोला, मैडम बोली हाँ ठीक है आप ले लेना। लेकिन ऐसे भाव, हम इंसान हैं, सबके मन में आते हैं ऐसे भाव। तो इन चीजों से हमें जब उठना है, तो सबको अपने जीवन से पहले निकालना है। तो इसलिए ये चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले क्लेंजिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है, हीलिंग प्रोसेस जरूरी है। हम लोग कभी भी अपनी क्लास में, चाहे मैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लास करूं, किसी को भी अटेंडमेंट दूं, कभी भी ऐसे नहीं देते हम। हमारा ये प्रोसेस है, पहले हम इसी तरीके से करते हैं। जब तक नहीं लगता कि अगले वाला इंसान अटेंडमेंट लेने के लिए तैयार है, या उसके चक्र और पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं, अब वो इंसान अच्छा फील कर रहा है और अब मैं दे सकती हूँ, तब मैं देती हूँ। यहाँ भी ऐसा मैंने आपको बोला कि ट्यूसडे करेंगे या वेडनेसडे करेंगे, उसके अंदर भी यही कारण है मेरा कि मैं करूंगी क्लेंजिंग आपकी, हरजीत मैम करेंगे क्लेंजिंग आपकी। लेकिन जब मंडे को हम क्लास करेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा जो लोग लेने वाले हैं, क्योंकि जो लोग हमसे अटूनमेंट लेंगे उनका सबका अपना फोटो, उनका नाम, उनके शहर का नाम और उनकी बर्थ डेट, ये सब चीजें उनको भेजनी है। क्योंकि बार बार आप लोग ग्रुप में डालेंगे कि मैडम ये क्या क्या भेजना, तो मैं पहले अभी बता दूं आपको, आपकी फोटो, आपका नाम, आपका बर्थ डेट और आपके शहर का नाम जहां आप रह रहे हैं अभी। ये चीजें, बर्थ डेट नहीं है जिसकी कोई बात नहीं, चलेगा, आप लोग शहर का नाम, अपना नाम और फोटो भेज दीजिए। उस फोटो पे हम लोग जब करते हैं प्रोसेस अपना, तब हमें पता चल जाता है कि किस इंसान के अंदर कितनी नेगेटिविटी है, वो पॉजिटिव हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 2 नियम हो गए, क्रोध नहीं करूंगा, चिंता नहीं करूंगा। तीसरा, ईमानदारी से रहूंगा या रहूंगी। मैं ईमानदारी से रहूंगा या रहूंगी। मैं
प्रकृति का उपकार मानूंगा या मानूंगी। और 5वां जो नियम है, मैं प्रत्येक जीव से प्रेम और आदर से पेश आऊंगा। मैं प्रत्येक जीव से प्रेम और आदर से पेश आऊंगा। ठीक है जी। आभार हमें हमेशा मानना है। किस किस का मानना है? पहले मानना है अपनी आत्मा का, अपने शरीर का, रेकी शक्ति का। अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो खुद का भी आभार मानना है। दूसरे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका नाम लेके उसका भी आभार मानना है। अपने गुरुजनों का और अपने इष्ट देव का। ठीक है, इन सब का हमें आभार हमेशा मानना है। होपोनोपोनो प्रेयर में बोलती हूँ सबको कि सब कीजिए, बहुत जरूरी है। दिन में जितनी बार कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमने 108 टाइम उसको बोला हुआ है, मैंने खुद ने बोली है वो सारी प्रेयर। आप उसको चैंटिंग के लिए लगा भी सकते हो अपने घर में। आप लगा के छोड़ दीजिए, वो वर्ड आपके कानों में पड़ेंगे तो भी आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। कितना फर्क पड़ेगा जब उसको यूज करेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि मैं कह रही हूँ, मेरे पे विश्वास मत कीजिए, आप करके देखिए। भरोसा तभी आएगा ना जब हम उस चीज को करेंगे। उसको करने के बाद जो रिजल्ट हमारे अंदर आएंगे, हमें लगेगा कि अब ये चेंज हमारी लाइफ में आ रहा है, आप तब विश्वास कर पाएंगे। तो इसलिए उस चीज को करना बहुत जरूरी है। तो जो जो चीजें, अच्छा कल किसने 2 मिनट रह गए हमारी क्लास में, कल एक होमवर्क दिया था मैंने सबको कि जिस दिन तक ये क्लास चलेगी तब तक हम एक काम करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला। किस किसने शुरू कर दिया लिखना या बोलना? किया था मैम। बस इतने लोगों ने किया? कल तो बड़ी सबने हाथ किए थे और यूट्यूब पे भी आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट डाले, सबका बहुत थैंक यू। लेकिन थैंक यू उनके लिए जिन्होंने नहीं डाले हैं। जिन्होंने डाले हैं उनको वेरी गुड, उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और जिन्होंने नहीं डाले उनके लिए तो स्पेशल थैंक यू है कि आप लोग कितना प्यार करते हैं हमें, ये हमें समझ आ जाता है जी। ऐसा मत कीजिए, हम भी फैमिली मेंबर हैं आपके। हम आपके लिए इतना कर रहे तो इतना सा आप भी हमारे लिए कर दीजिए। किसी के लिए अच्छा, हाँ कुसुम सैनी मैम ने किया। जिन्होंने किया उनके लिए नहीं कह रही हूँ, मात्र 6 या 7 लोगों ने कमेंट किए जी वहां पे। देखिए कमेंट का पैसा नहीं आता, घबराइए मत। कमेंट का यूट्यूब कोई पैसा नहीं देता है मेरे को, वहां से कोई मनी नहीं आने वाली है। सिर्फ एक मेरा जो इसके पीछे एक मोटिव रहता है कि आप कमेंट डालते हैं, उस कमेंट से वो इंसान वीडियो देखता है या किसी और हीलर से भी कांटेक्ट करता है कि मुझे सीखनी है रेकी या मुझे एंजल रेकी सीखनी है, मेरी लाइफ में ये मुझे प्रॉब्लम है। तो हो सकता है वो मेरे टच में नहीं आए, लेकिन वो किसी और अपने वहां जहां भी वो रहता है वहां नजदीक से भी सीख ले। तो आपने जाने अनजाने एक भले का काम किया है, किसी इंसान के जीवन को सुधारा है, उसके जीवन में रोशनी दिखाई है। और जो रोशनी दिखाता है ना, उसके जीवन में ऑटोमेटिकली रोशनी यूनिवर्स डालता है। अब जिनको रोशनी चाहिए वो लोग तो कर देते हैं, जिनको नहीं चाहिए ठीक है, फिर आप दूसरे तरीके से लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी नहीं, आप दूसरे तरीके से लीजिए। अब कैसे करना है वो फिर आप जानते हैं, बट ये जाने अनजाने एक हेल्प है सबकी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, सॉरी मंडे को मिलेंगे। अब हम मंडे को मिलते हैं, हम नए टॉपिक